ये भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गेस्ट अपीयरेंस हो बिग बॉस पे लेकिन वीडियो कॉल पे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो यार। अब सलमान खान को ले लो, उनकी पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी टेक्निकल गुरुजी वर्सेस सागर की, टेक्निकल सागर की, मेरे को याद है। और वो कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और वो शायद पहली ही कंट्रोवर्सी थी जो इंडिया टेक क्रिएटर्स में। आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में YouTube है चाहे Instagram है, इस पे किस तरह का कंटेंट चलेगा? आने वाली जो जनरेशन है या जो जनरेशन देख रही है वो इन्फ्लुएंस होंगे कि यार मैं भी इतनी ही करूंगा, इतना ही बेकार कंटेंट डालूंगा या क्राइम करूंगा, कुछ भी करो, क्योंकि बिग बॉस को बुलाएगा। और बिग बॉस को कुछ लेन देन नहीं है कि उसके मैसेज क्या जा रहा है, बिग बॉस को सिर्फ टीआरपी दिखती है। लॉर्ड पुनीत के बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब सीरियसली उसके इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? लेकिन जो ओशो थे वो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ थी, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग अभी एंटर कर रहे हैं कि यार वो कौन थे, क्या थे। इतनी पॉपुलैरिटी उनकी पहले नहीं थी, अब मरने के बाद ज्यादा है, राइट? क्यों? कोई ऐसे फेसलेस चैनल्स बताइए कि फेस कैम भी चलेगा, कि जिनमें लाइक लॉन्ग टर्म डिमांड है बहुत ज्यादा, और जिसमें कोई भी कंटेंट बना सकता है और वो लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा, वो उसका कंफर्म है कि वो चलेगा। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे मैं YouTube को 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा है कि जो क्रिएटर्स हैं जो कंट्रोवर्सीज पे वीडियोस बनाते हैं, उनकी रीच और उनके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, इवन उनकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। तो वो ऐसा क्या करते हैं रेलेवेंट रहने के लिए? आपको एक बहुत कुछ अच्छे एग्जांपल्स देता हूँ मैं, जैसे रजत दलाल, वो बिग बॉस में गए थे, उसके पहले एल्विश गए थे, ठीक है, और पुकी बाबा। तो कंट्रोवर्सी से ऐसा क्या होता है रेलेवेंट, जो कि एक क्रिएटर रेलेवेंट रहता है? देखो, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज है जिससे तुम लंबी गेम खेल सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी सिर्फ ध्रुव राठी से क्यों, और ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी सिर्फ एल्विश यादव से क्यों? बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लाई क्यों देते हैं? बहुत सारे लोग उनके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो इग्नोर भी करते हैं। अब इसको अगर आपको समझना है तो एक होती है फेक कंट्रोवर्सी, एक होती है नॉर्मल कंट्रोवर्सी, एक होती है स्मार्ट कंट्रोवर्सी। फेक और स्मार्ट का मतलब मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे एजाज खान है, वो मतलब कोई आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, आपको कोई भाव दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर भी आप थोड़ा फेक, वो पता लग जाता है कि वो फेक कंट्रोवर्सी है, राइट? दूसरा होता है स्मार्ट कंट्रोवर्सी। आपको सबकॉन्शियसली पता है कि यार मैं अगर इस बंदे ने मेरे खिलाफ कुछ बोला है और अगर मैं इसके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो मेरे को, उसकी ऑडियंस मेरे पास, मेरी ऑडियंस उसके पास, दोनों को फायदा होगा, और इसीलिए वो चलाते रहते हैं। इसे कहेंगे स्मार्ट कंट्रोवर्सी। आप एज अ व्यूअर, कहने को इसमें सिर्फ व्यूअर का ही कटेगा, लेकिन जो क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स का हमेशा फायदा होगा कंट्रोवर्सी से। पहले होता था 2017-18 में कंट्रोवर्सी चलती थी रियल वाली की, एक यूट्यूबर ने दूसरे यूट्यूबर के अगेंस्ट कुछ बोला, लेकिन कई बार बोला होता था कि यार पता नहीं लगा, कुछ बोला गया या फिर कुछ उसके अगेंस्ट कर दिया, तो दोनों की लड़ाई हो जाती थी और पब्लिक को समझ में आता था कि यार ये बहुत कुछ नई चीज हुई है, चलो दोनों क्रिएटर की ऑडियंस एक दूसरे पे जाके कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करती थी। और तब से क्रिएटर को समझ में आ गया यार ये तो बहुत सही चीज है। पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी टेक्निकल गुरुजी वर्सेस सागर की, टेक्निकल सागर की, मेरे को याद है। और वो कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और वो शायद पहली ही कंट्रोवर्सी थी जो इंडिया टेक क्रिएटर्स में, और सबने वहां से रियलाइज किया यार ये। उसके बाद टेक्निकल सागर का व्लॉग चैनल भी इतना चला, मतलब लोग उनकी दूसरी वीडियोस में भी इंटरेस्टेड हो गए, दोनों को भरपूर फायदा हुआ। पता नहीं वो कंट्रोवर्सी फेक थी या स्मार्ट थी, मेरे हिसाब से तो वो जेन्युइन कंट्रोवर्सी थी, वो हुई थी एक्चुअल में, राइट? जितना मैंने ऑब्जर्व किया था उस टाइम में। लेकिन उस टाइम के बाद क्रिएटर्स को रियलाइज हो गया ये कंट्रोवर्सी से बहुत फायदा होता है। और एक्चुअल में अगर आप आज की दुनिया में देखोगे, कंट्रोवर्सी से हर किसी को फायदा हुआ है यार। अब सलमान खान को ले लो, उनकी पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, राइट? और एक चीज और भी मैं बताता हूँ, बाकी एक्टर्स भी हैं हालांकि, लेकिन बाकी एक्टर्स की लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है। उनके जवानी से लेके अब तक कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज हैं। अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी भी उनकी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है लेटेस्ट न्यूज में, राइट? आपको पता होगा, नॉट कंट्रोवर्सी लेकिन वो न्यूज में है फॉर सम रीजन, जिसको मैं बोलना चाहूंगा। तो बेसिकली ये हमेशा ये होता है कि आप एक लॉजिक समझो कि जो पर्सन की कंट्रोवर्सी होगी उसकी लाइफ में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, उसकी लाइफ में लोग ज्यादा घुसना चाहेंगे। वो थोड़ा सा पर्सन मिस्टीरियस, मतलब उसकी लाइफ में ना मिस्ट्री सी हो जाती है, तो लोग उसको जानना चाहेंगे। आप ये समझ के चलो कि बाबा तो बहुत सारे आए, बिल्कुल, लेकिन जो ओशो थे वो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ थी, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग अभी एंटर कर रहे हैं कि यार वो कौन थे, क्या थे। इतनी पॉपुलैरिटी उनकी पहले नहीं थी, अब मरने के बाद ज्यादा है, राइट? क्यों? क्योंकि मिस्ट्री वाला जो मतलब कहीं ना कहीं जो जहां पे होता है ना ये सारी चीजें, कि जहां पे थोड़ा सा मिस्ट्री है
थोड़ा सा राज वाली चीजें हैं, वहां पे हो जाता है ये वाली चीजें। और कंट्रोवर्सी चाहे रजत दलाल की हो जाए, फलाने की हो जाए, ढमकाने की, बहुत सारे क्रिएटर की हैं, और वो शायद इसीलिए अभी स्मार्टली करते हैं, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फेक ही होती हैं आज के टाइम में। जी बिल्कुल। और सेकंड थॉट मेरा इस पे ये है कि कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। मेरे को विद टाइम ऑब्जर्व कर करके ये रियलाइज हो चुका है कि अगर आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो आप सही जगह पर नहीं पहुंचोगे। इसका दूसरा, एक ऑडियंस में गलत मैसेज भी जा रहा है। फुकरा इंसान ने हाल ही में बोला था कि यार अगर बिग बॉस अगर किसी को भी ले लेगा, रजत दलाल के ऊपर उन्होंने बोला था कि अगर बिग बॉस किसी को भी इसी तरह लेता रहेगा कि कोई क्राइम कर रहा है और कुछ भी ऊट पटांग चीजें कर रहा है, तो जो आने वाली जो जनरेशन है या जो जनरेशन देख रही है वो इन्फ्लुएंस होंगे कि यार मैं भी इतनी ही बकवास करूंगा, इतना ही बेकार कंटेंट डालूंगा या क्राइम करूंगा, कुछ भी करो, क्योंकि बिग बॉस को बुलाएगा। और बिग बॉस को कुछ लेन देन नहीं है कि उसके मैसेज क्या जा रहा है। बिग बॉस को सिर्फ टीआरपी दिखती है। जो बंदा टीआरपी देगा वो बिग बॉस के अंदर होगा, राइट। तो आने वाले टाइम में शायद वो लॉरेंस बिश्नोई को भी ले ले बिग बॉस में, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो, राइट। होगा नहीं, ये बहुत फनी हो जाएगा, सलमान खान होस्ट, लॉरेंस बिश्नोई बिग बॉस के अंदर, ये पता नहीं ये हो जाएगा, लेकिन समझो मतलब टीआरपी से मतलब है उनको, राइट। तो ये चीज हो सकती है। तो जो भी कंट्रोवर्सी में होगा तो वो बंदा ट्रेंडिंग में हर चीज में जाएगा ही जाएगा। ऐसा हो रहा है जेल से कॉल आएगी उसको। अच्छा, ये भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गेस्ट अपीयरेंस हो बिग बॉस पे, लेकिन वीडियो कॉल पे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब द पॉइंट इज कि टीआरपी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। और जिसकी कंट्रोवर्सी है वो उसको लोग देखना चाहते हैं, राइट। अब इसमें क्रिएटर्स का या मेकर्स का या वीडियो क्रिएटर्स का कोई मैं वो नहीं पाऊंगा कि दोष है इसमें, ऑडियंस का दोष है, वो देखना ही ये चाहती है यार, क्या बोले, हर कोई इंटरेस्टेड है ना। बिल्कुल। बिग बॉस को कोई नहीं देख रहा था, अब वो हर बार बिग बॉस में इतने चेहरे आते हैं, वो हमेशा वो खुद उसको करना पड़ेगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें ऐसे चेहरे नहीं लेकर आएगा जिसको कोई जानता नहीं है, या फिर कोई बिग बॉस नहीं देखेगा, वो सीजन को कोई देखना ही नहीं चाहेगा। बिल्कुल। हर बार किसी को नया मसाला चाहिए, और नया मसाला नहीं कंट्रोवर्सी से मिलता ही मिलता है। कंट्रोवर्सी इक्वल टू मसाला, और मसाला इज इक्वल टू टीआरपी। एक सवाल पूछूं आपसे, लॉर्ड पुनीत के बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब सीरियसली उसके इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? यार देखो, दो चीजें हैं। एक होता है कि करेक्टर, एक्चुअल करेक्टर तुम हो वैसे, ठीक है। दूसरा है कि तुम करेक्टर कैमरे के सामने वैसे हो। मतलब दो चीजें। जैसे एक दीपक कलाल का आपको मैं बताता हूँ। दीपक कलाल का मैंने कल परसों भी स्टोरी डाला था, क्योंकि मेरे को भी ये बहुत चीज ऐसे लगी थी कि यार ये कैसे। तो दीपक कलाल का किसी ने बताया था कि वो पर्सन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो पर्सन सिर्फ कैमरा के सामने, कैमरा ऑन किया तो वैसा करेक्टर में, कैमरा ऑफ किया तो बहुत ही प्रोफेशनल, सिंपल, बिजनेस माइंड वैसा इंसान है। क्यों? क्योंकि उसने ऑडियंस की नब्ज पकड़ लिया कि यार ऑडियंस को देखना ही मेरा कंटेंट ऐसे है, मैं चलूंगा ही ऐसे, इससे मेरा पैसा बनता है, इसीलिए मैं थाईलैंड में जाके ही कंटेंट बनाऊंगा। समझ रहे हो? बिकॉज उसने ऑडियंस का नब्ज पकड़ा है। ऑन द अदर साइड ये है पहले वाले करेक्टर की जो सिर्फ कैमरा के सामने। ऑन द अदर साइड पुनीत सुपरस्टार के लिए मैंने सुना है कि वो कैमरे के अंदर, कैमरे के बाद ऐसा ही बंदा है, राइट। वो बंदा ही पागलपंथी वाला है। अब वो शायद, मतलब एक होता है ना कि लेकिन ऐसे बंदे ही चलते हैं फिर, बिल्कुल, ठीक है। वो थोड़ा है तो है ऐसा। अब एक चीज है कि अगर आप किसी कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर किसी ऐसे कंटेंट की वजह से एक बार हाइप में आ चुके हो, तो उस चीज को यूटिलाइज आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। इस चीज को यूटिलाइज आपको स्मार्टली अगर आप करोगे, जैसे कि कच्चा बादाम वाले अंजलि अरोड़ा है, तो उन्होंने इस चीज का बहुत ही स्मार्टली यूज किया, और सिर्फ एक चीज से, सिर्फ एक वीडियो से, मतलब यार देखो, वायरल तो बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन उस वायरलिटी का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाए नहीं, बहुत कम लोग हैं। जैसे अंजलि अरोड़ा इनमें से एक है जिन्होंने वायरलिटी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया। ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे, जो वो बिग बॉस में वड़ा पाव गर्ल गई थी, वो अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है। वो अभी जितना ऊपर थे उतना ही नीचे, और ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, बिकॉज वो अपने कंटेंट पे काम नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि उनका कंटेंट की वजह, कंटेंट इन द सेंस क्या है, ऐसा नहीं कि वो अपनी वीडियो पे, कंटेंट इन द सेंस कि वो हर जगह दिख रहे थे तो हो रहा था। अब मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो हर जगह दिख रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि वो अपना कुछ स्टार्ट करें और ज्यादा एक्टिवली काम करें। वो कुछ कंटेंट ही नहीं अपलोड करे या कंटेंट अच्छे से बना नहीं रहे हैं, अब ऐसे में उनका डाउनफॉल होना ही था। अब अच्छा, अगेन वही जो आपका कंट्रोवर्सी वाला सवाल था, अगर इस वक्त वो किसी से कंट्रोवर्सी कर लेंगे तो फिर से ट्रेंड में आ जाएंगे, या फिर से वो वायरलिटी है, लोग उन्हें देखना बताएंगे। इसीलिए एक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, ये छोटे छोटे यूट्यूब क्रिएटर से लेके, ये बिग बॉस में आने वाले कंटेस्टेंट से लेके हर कोई कर रहा है, राइट। हर कोई कंट्रोवर्सीज कर रहा है। तो
बात यही है कि अगर आपको व्यूज चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजों में बना रहना पड़ेगा। और जिसकी बात आपने की पुनीत सुपरस्टार की, वो सही पर्सन है, वो जानते हैं कि किस चीज को यूटिलाइजेशन करना है। हाल ही में उनको स्विगी की एड ने भी लिया था, आपको मालूम? स्विगी वालों ने सभी क्रिंज क्रिएटर्स को लिया, जिसमें डोली चाय वाला था, बड़ा पाव गर्ल थी, ये पुनीत सुपरस्टार थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो क्रिंज कंटेंट टाइप ऑफ बनाते हैं, राइट। स्विगी ने लिया बिकॉज वो ब्रांड्स भी समझ चुके हैं यार, इनके पास ऑडियंस है तो तुम्हें क्या है। और ऑडियंस ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे ग्रह की है, ये अपने वही स्मार्ट लोग ही इन्हें देख रहे हैं जी। और मुझे लगता है आने वाला टाइम भी इसी कंटेंट का है, तो वो सही डायरेक्शन में है, वो जानते हैं कि किस तरह व्यूज लेने हैं। और डोली चाय वाला, आप मतलब आपने क्वेश्चन एक नाम ने एक का लिया, लेकिन कंटेंट मैं समझ गया कि आप किस टाइप के कंटेंट की बात कर रहे हो। डोली चाय वाला 5 लाख रुपए लेता है यार, मैंने सुना है इवेंट में करवा लो उसको, बुला लो अपने शहर में, 5 लाख लेगा, टीम का अलग खर्चा होगा। तो वो समझ जाओ कि बेचते चाय थे, लेकिन इसी कंटेंट की वजह से कितना चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीज है। तो आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वायरल ही होता रहता है। जब जैसे डोली चाय वाला हो गया, ठीक है, बड़ा पाव गर्ल, कच्चा बादाम को ही ले लो जिनकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से इनका कैरियर नहीं बन पा रहा? अब एग्जाम्पल के तौर पे सीमा और सचिन को ही ले लो। देखो, जैसे जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो, इसमें से ऐसा नहीं है कि सबका करियर नहीं बना है, करियर इनका इनमें से ही बना है, मतलब ये चीजें करके ही बना है। सीमा एंड सचिन थोड़े से, मतलब अगेन ईयर में आपको बताऊंगा, जैसे सीमा एंड सचिन का आपने बताया, उन्होंने सही यूटिलाइजेशन नहीं किया चीजों को, ठीक है। अगर वो चीजों का यूटिलाइजेशन सही ढंग से कर लेते किसी तरह, जो उनके पास ग्रोथ थी एक टाइम पे। अच्छा, यूटिलाइजेशन भी आपको तब करना है जब लेट्स सपोज कि आप वायरल हो चुके हो, राइट। आपने XYZ आपकी वीडियो लल्लन टॉप ने आपको फीचर किया, आप वायरल हो गए हो किसी भी तरह। अब वही टाइम है कि जब आप कंटेंट ज्यादा पब्लिश करो और एग्रेसिवली पब्लिश करो, उसमें चाहे आपको कंट्रोवर्सी भी करनी पड़े तो कर लो। अगर आपने उस टाइम का सही मतलब जब हथौड़ा गर्म हो तब नहीं, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मार दिया तो काम हो जाएगा। तो अगर आपने उस समय पर वो काम कर दिया, क्या काम कर दिया, एग्रेसिव कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, राइट, और सही स्ट्रेटजी के साथ, सही हुक लाइंस के साथ, इवन सिर्फ शॉर्ट वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंस्टा पे भी डाल दोगे तब भी आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर लोगे। अब वही बात है कि अगर तुम गलत यूज कर रहे हो या फिर वैसा कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हो तो नहीं बनेगी बात, राइट। एक क्रिएटर थे, उन्होंने अपनी पूरी शादी ही इंस्टाग्राम पे की थी, मतलब इतना उनके ओवरऑल 300 से 400 मिलियन उन्होंने व्यूज गेन किए थे अपनी शादी मतलब यूटिलाइजेशन किया जाए तो हर चीज का किया जा सकता है ना। तो कंटेंट क्रिएटर को तो इस सेंस पे सोचना होगा। अब कंपनीज भी कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज से ही पैसा है, राइट। और अगर तुम वायरल हो चुके हो तो वो वरदान की तरह है, कुछ लोगों के लिए शराब बन जाता है अगर वो गलत वायरल हो जाते हैं, राइट। जैसे हमारे कुल्लड़ पिज्जा वाले का काम हो गया, राइट। अब जब हम हंस रहे हैं, लेकिन वो चीज बहुत गलत फॉर्म में भी उनके लिए उनकी जिंदगी पे इम्पैक्ट कर चुकी है, राइट। उनकी जिंदगी मतलब इम्पैक्ट कर चुकी है, राइट। आप ये चीज समझो। तो मेरे हिसाब से सही टाइम पे सही यूटिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ऑडियंस को समझ के कंटेंट अपलोड करना, और अपनी ऑडियंस के इमोशन को समझ के भी कंटेंट अपलोड करने पे आपका सही काम हो जाएगा। ये है। और कुछ क्रिएटर्स जो नहीं कर पा रहे हैं वो उसी में लगे पड़े हैं। कुछ क्रिएटर का डाउनफॉल आता है बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। और शायद एक चीज़ मेरे को और भी लगती है कि इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो तेजी से हुई ग्रोथ है उससे बढ़िया स्लो ग्रोथ है, मतलब फास्ट ग्रोथ से बढ़िया स्लो ग्रोथ होती है। अच्छा, अगर आप देखोगे, जितना आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने अंकित ब्यानपुरिया को एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा देखा जी, बिल्कुल। अभी आप उसकी प्रोफाइल भी नहीं चेक कर रहे हैं, बिल्कुल, राइट। वो किधर है आपको याद भी नहीं है, उसके कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लास्ट मंथ में उसके कितने फॉलोअर्स या कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता था। तो उस टाइम आपको पता था यार हर दिन इतने बढ़ रहे हैं जी, बिकॉज फास्ट ग्रोथ से बढ़िया स्लो ग्रोथ क्यों होती है, क्यों कहा जाता है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फास्ट ग्रोथ बुरी है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, यकीन मानो। उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, अब वो डाउनफॉल ही लगेगा सबको। ऐसा नहीं है कि वो डाउनफॉल है एक्चुअल में। अगर उनका 0 डेज से करोगे मतलब कि कंपैरिजन, तो उनके लिए अप है सब कुछ, जिंदगी उनकी अप हो चुकी है, लाइफस्टाइल अप हो चुका है। लेकिन जब ग्रोथ आई थी उससे सब लोग अब कंपैरिजन करेंगे, अब उससे सब कुछ क्या लगेगा, यार इनका तो ना करियर खराब हो चुका है यार, खत्म हो गया यार, अब बात नहीं बन रही, अब वो नहीं हो रहा। सबको अभी वही 10 मिलियन व्यूज ही चाहिए, अब किसी को उसके नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, राइट। और इवन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जितना मैंने उनके पॉडकास्ट सुने हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही मेंटली स्टेबल, मतलब ऐसे पर्सन है कि इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं शायद, बट
अगर ऐसा कोई नॉर्मल पर्सन हो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाएगा, यार पहले इतना आ रहा था अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज उस लेवल पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी पहले आ रही होंगी ना, अब उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही होगी, चाहे वो ब्रांड्स की बात करें, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो कुछ और हो, राइट। तो मेरे हिसाब से इसीलिए जब भी आपको वायरलिटी मिलती है उसका यूटिलाइजेशन करो, जो मैंने पहले भी कहा था, और अगर वो कोई कर लेता है तो बात बन जाएगी। आपके हिसाब से ज्यादा समझदार कौन है, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइक नॉलेज वाला कंटेंट अपलोड करते हैं, या वहीं ऑन दी अदर हैंड अपना मस्ती मजाक टाइम पास वाला अपलोड करते हैं? एग्जैक्टली सोशल मीडिया लाइक कैसे काम करता है? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को कोटा क्लासेस नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट देना है, तब भी आपको उस ढंग से अपलोड करना पड़ेगा जहां से आप ऑडियंस का एंटरटेनमेंट कर पाओ। अगर आप देखोगे ज्यादातर ऑडियंस 99% ऑडियंस सोशल मीडिया पे कुछ वैल्यू गेन करने आई नहीं है, राइट। आप ऐसे ही बैठे हो, इवन मोबाइल को स्क्रॉल करते हो, इवन बहुत सारे लोग मैंने खाना खाते हुए स्क्रॉल करते देखे हैं आजकल। मतलब लोग करना है, उनको स्क्रॉल करना है, चिल मारने के लिए भी करना है, रिलैक्स होने के लिए भी करना है, खाते हुए भी करना है, मतलब हर चीज, सोते हुए भी करना है, सिर्फ स्क्रॉल करना है, राइट। मतलब देखना है मोबाइल। अब ऐसे में वो इतना देख रहे हैं तो कोई पढ़ाई तो कर नहीं रहे, कुछ सीखने तो आ नहीं रहे हैं, राइट। वरना तो वो स्पेसिफिक चैनल को, स्पेसिफिक वीडियो को ही देखते, सिर्फ नोटिफिकेशन का बेल बजता तभी वो देखते, नहीं, अब तो स्क्रॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब ऑडियंस ऐसी है और यहाँ पर आप कुछ भी इतना वैल्यूएबल चीजें लेकर आओगे नॉलेज देने के लिए, वो आपकी वीडियो नहीं देखेगी। अब आपको अपनी हुक लाइंस के साथ, अगर शॉर्ट की बात करें या फिर अगर लॉन्ग की बात करें, तो अपने थंबनेल्स में कुछ ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करना, ऐसी चीजों से उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा जहां पर उनको आप थोड़ा सा ट्रेंडिंग चीजों से अट्रैक्ट करो, या फिर कुछ ऐसी हुक लाइन से आप अट्रैक्ट करो कि उनका क्यूरियोसिटी जाग जाए। सीधी सी बात है जी। अगर आप ये कर पाए तो आप उसके बाद वैल्यू भी दे पाओगे। लेकिन अगर आप पहले ही वैल्यू देने आ गए और पहले आपने कुछ अट्रैक्टिवनेस नहीं ऐड ऑन की अपने कंटेंट में, तो वो आपका नहीं चलेगा। और अगर आपने मेरा कंटेंट देखा या इवन हमारे क्रिएटर्स का देखा जिनके साथ हम काम करते हैं, राइट, ऑलरेडी 100 से ज्यादा चैनल ग्रो किए हैं, उसी में अगर हम बात करें तो उनमें अगर हमने कंटेंट की बात करें तो हम सिर्फ यही काम करते हैं कि वो बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो बिजनेस, उनकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है हमारे क्रिएटर्स की, राइट। 500 करोड़ वाले क्रिएटर, मतलब कंपनीज वाले क्रिएटर, कंपनी के ऑनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेटली वो वैल्यू देंगे तभी उनकी ऑडियंस उससे कुछ परचेज करेगी, बट यहाँ पर वो एक सिस्टमैटिक वे से, मतलब साइकोलॉजी को समझ के कि उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे उन्हें हंसाना है, या फिर किस तरह से उन्हें अट्रैक्ट करना है ट्रेंडिंग हुक लाइन से, और किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करना है। तो अगर आप ये कर पाते हो तो सोशल मीडिया आपके लिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है। आज की तारीख में तो जहां पर एवरेज स्पैन ऑफ टाइम 8 सेकंड से कम है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए इस तरह से। तो ये चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप कुछ सिखा रहे हो तो नहीं चलेगा, अगर आप कुछ हंसी मजाक में बता देते हो तो चल जाएगा। ये कंटेंट है। कोई ऐसे फेसलेस चैनल्स बताइए कि फेस कैम भी चलेगा, कि जिनमें लाइक लॉन्ग टर्म डिमांड है बहुत ज्यादा, और जिसमें कोई भी कंटेंट बना सकता है और वो लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा, वो उसका कंफर्म है कि वो चलेगा। ऐसी हैं बहुत सारी निशेज हैं। फेसलेस में ही मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि 90% ऑडियंस वही पूछना चाहती है, तो वहां पे हॉरर एक ऐसा कंटेंट है, इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है इंडिया का ट्रेंड हॉरर के लिए बहुत ज्यादा पागल है। हॉरर के कंटेंट की मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अपने वीडियोस के अंदर भी बोल चुका हूँ कि हॉरर का कंटेंट की सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। पॉडकास्ट चैनल को देख लो, हॉरर क्यों कर रहे हैं बाकी सब छोड़ के, कोई सेलिब्रिटी आता है उससे भी भूत प्रेत की कहानियां पूछ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट। बिकॉज उससे उनके कंटेंट में ज्यादा वेटेज मिल रही है, लोग वो देखना चाह रहे हैं, वो उन्हें ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, उन्हें पैटर्न समझ में आ गया, वो सब वही तांत्रिक बाबा को 4 बार बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज उन्हें समझ में आ गया कि हॉरर की डिमांड है। तो आप भी समझ जाओ कि अगर आप हॉरर कंटेंट बना सकते हो तो चलेगा, बहुत चलेगा। दूसरा एक चैनल है फेसलेस मूवी एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ चैनल, जहां पर मूवीज को एक्सप्लेन करना है, लेकिन वहां पे जो हीरो है, मतलब हर चीज का ना एक हीरो होता है वीडियो को चलने का कारण, जो आपका हीरो है वो हीरो है आपका स्टोरी, ना कि लोग सर्च करेंगे। मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोग ऐसे, वो सर्चेबल से नहीं हो रहा मूवी एक्सप्लेनेशन की इस मूवी की स्टोरी क्या थी या ये मूवी के बारे में, ना, वो ट्रैफिक आ रहा है ब्राउज से सजेस्टेड थे, बिकॉज वो जो थंबनेल है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं
और थोड़े डबल मीनिंग भी बना रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि उनकी ऑडियंस को ये देखना है कि ये थंबनेल ये किसी स्टोरी बता रहे हैं, चलो सुनते हैं, तो वो मूवीज की स्टोरीज ही बस एक्सप्लेन कर रहा है। अब द ओनली थिंग इज कि वो उसको मेहनत खुद से नहीं करनी पड़ी स्टोरीज को बनाने के लिए। तो ओनली थिंग वो कहीं से मूवी देखता है, स्टोरी को बनाता है, उसे 5 मिनट में एक्सप्लेन करता है, उसमें जो भी अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसे वो सामने रखता है। अगर शॉर्ट है तो हुक में, अगर लॉन्ग है तो थंबनेल में। तो ये चीज है, बहुत अच्छा चल रहा है, फेसलेस ही है। थर्ड है क्राइम थ्रिलर चैनल। क्राइम थ्रिलर चैनल भी आपको बहुत, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, फुटेजेस आपको मिल जाएगी, वॉइस ओवर आपको खुद करनी पड़ेगी। क्राइम थ्रिलर चैनल भर भर के चल रहे हैं, भर भर के मतलब इतने चल रहे हैं। अगर आपका एक बार क्राइम थ्रिलर चैनल चल गया, और ये एवरग्रीन चैनल है, मतलब इसमें कोई आपको ट्रेंडिंग नहीं चाहिए। हाँ, हालांकि आपको एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक, जहां हम बताते हैं बार बार कि आपको वो टॉपिक्स एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक बेसिकली टॉपिक उठाने का एक टेक्निक है कि आपके 10 कंपटीटर्स के कौन से टॉपिक चले हुए हैं। मोस्ट पॉपुलर की मैं बात नहीं कर रहा कि अभी रिसेंट में कौन से चले हैं, लास्ट 6 मंथ में अगर हम क्राइम थ्रिलर की बात करें तो वो आपको उठाने हैं, बिकॉज ऑडियंस उनको बार बार देखना चाहती है। तो वहां पर अगर क्राइम थ्रिलर चैनल की बात करें तो एक ऐसा चैनल है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा फोर्थ, मतलब प्रायोरिटी वाइज ही मैंने रखे हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो माइथोलॉजी वाला जो चैनल्स है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी ऑडियंस मैं देख रहा हूं बढ़ती जा रही है, लोग इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते जाने। तो ये 4 चीजें, मूवी एक्सप्लेनेशन, क्राइम थ्रिलर, माइथोलॉजी एंड हॉरर, ये 4 नीश फेसलेस के लिए बेस्ट है। आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में यूट्यूब है चाहे इंस्टाग्राम है, इस पे किस तरह का कंटेंट चलेगा? मेरे को इसका आंसर दिया था एक हमारे ही कम्युनिटी में डिजिटल मार्केटर है, उन्होंने मुझे ये बोला था कि आने वाले जो 5 साल है ना क्रिंज कंटेंट के। ओके। ये सीरियसली उन्होंने बोला था, और मेरे को भी विद टाइम ये रियलाइजेशन बढ़ता है। मतलब ये एक बात सुन ली ना तो वो बिलीव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर दिन वायरलिटी देख रहे हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आसपास क्रिएटर्स देखे, जैसे डोली चाय वाला देखा, वड़ा पाव गर्ल देखा, पुनीत सुपरस्टार देखा, दीपक कलाल देखा, काइंड ऑफ क्रिएटर्स हर दिन, और ऐसे आते जा रहे हैं, मतलब नए नए भी आ रहे हैं, ऐसे ही क्रिएटर वो कंटेंट ऐसा बना रहे हैं, उनका बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं। तो पहला रियलाइजेशन यहाँ से हुआ। दूसरा रियलाइजेशन बिग बॉस ने करा दिया, यार बुला ही उनको रहा है जी। तो मतलब रियलिटी शोज ने करवा दिया, रियलिटी शोज उन्हें बुला रहे हैं, राइट। तीसरा रियलाइजेशन मेरे को करवाया ब्रांड्स ने, स्विगी ने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, स्विगी ने सारे क्रिंज क्रिएटर्स को बुलाया, राइट। अभी नायका ने एक ऐड लगाई थी गंजी चुड़ैल की, मतलब गंजी चुड़ैल एक करेक्टर है, मतलब आई डोंट नो करेक्टर है या एनिमेशन है, जो ऐसा ही कंटेंट है, राइट। उससे वो ऐड प्रमोट कर रहा है अपनी, वो एनिमेशन से। मैं ये ब्रांड्स को हो क्या गया है। लेकिन ये तीनों चीजों ने मेरे को रियलाइजेशन करवा दिया कि आने वाले 5 साल क्रिंज कंटेंट के हैं भाई। तुम मानो या ना मानो, अगर तुमने ये क्रिंज कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नाच गाना करने लग जाओ या तुम इन लोगों की हरकतें करें, लेकिन अगर मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं, मतलब ऑडियंस को, कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार ये ना थर्ड क्लास लोग हैं, या इनका कंटेंट नहीं देखना, यार इनके जैसे कुछ नहीं करना, तो बस थोड़ा सा माइंडसेट अपना शिफ्ट कर लो, बिकॉज इनके पास ऑडियंस है, राइट। तो तुम आप बस ये ऑब्जर्व करो कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इनसे जो सीख सकते हो वो सीखो, एटलीस्ट वैसा करो मत, लेकिन जो सीख सकते हो वो सीखो, और स्मार्टली उन चीजों का यूज करो। लेट्स सपोज आपका कोई ब्रांड है, तो उस चीज में ये मत सोचो कि यार इनसे ऑडियंस मतलब इनसे प्रमोट करवाएंगे तो आपका नुकसान होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्रांड मास वाला है, अगर आप इन लोगों से करवाओगे, इन लोगों के पास ऑडियंस बहुत बड़ी है, इन लोगों की एड्स वायरल जाएंगी आपके साथ, इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स करवा रहे हैं, राइट। तो राज शमानी के पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि उन्होंने किंग के परफ्यूम का उन्होंने किंग के जो परफ्यूम है उसका करवाया था पुनीत सुपरस्टार से स्पॉन्सर, तो उन्हें बहुत जल्दी 25 लाख रुपए की सेल आ गई थी और उन्हें प्रॉफिट हुआ, राइट। तो आप समझो क्रिंज क्रिएटर ने अगर सिंपल परफ्यूम का भी किया और उन्हें इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, बिकॉज उनके पास ऑडियंस है। सो माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना लॉस ना कर बैठो। तो आने वाला टाइम 5 साल क्रिंज क्रिएटर्स का है। अब अच्छा, इस चीज को क्रिंज बोलना भी सही है नहीं, मेरे को नहीं पता, बिकॉज ऑडियंस जब यार आप इन लोगों को क्रिंज बोल रहे हो, लेकिन ऑडियंस ही ये देखना चाह रही है ना, तो मेरे तो ऑडियंस को क्रिंज में, यार ऑडियंस को अकल नहीं है, उनको वो मेकर्स हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिस चीज की डिमांड होती है वो वही प्रेजेंट करते हैं, राइट। वो कोई सरकार नहीं है कि किसी चीज का डिमांड वो क्रिएट करें और फिर उसकी सप्लाई करें। मतलब आपने वो इकोनॉमिक्स में सुना होगा ना कि एक ही पर्सन है जो डिमांड को क्रिएट कर सकता है, वो मैंने पढ़ा था, वो सिर्फ गवर्नमेंट है या बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट है,
इसके अलावा और कोई नहीं है, तो वो डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। लोग देखना ये चाह रहे हैं, राइट? और ट्रेंड है तो ट्रेंड को फ्रेंड बना लो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पर्सनली भी नोट डाउन किए थे आपसे पूछने के लिए। जी, आपको बताना है कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ। आपको सिर्फ सच और झूठ बोलना है। ठीक है जी, आपने अपने क्लाइंट्स को 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज दिए हैं। सच, इससे ज्यादा भी है। 0 से 30K फॉलोअर करने में आपको 3 साल लगे और 30K से 3 लाख करने में 3 महीने। सच। ग्रेट। क्या संजय नूथरा को लगता है कि YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स वाले यूट्यूबर्स की नीश का नाम खराब कर दिया है? बहुत ज्यादा सच। ऑनेस्टली पैसा आने से इज्जत ज्यादा बढ़ गई है। काइंड ऑफ सच। ग्रेट। अभी क्लाइंट आया था एक एफिलिएट मार्केटिंग का, आपने उनको 1 मिलियन व्यूज दिए हैं 5 रील्स में, वो भी ऑर्गेनिकली। हाँ सच। रियली? एक हमारा एक क्लाइंट इससे पहले भी आया था, वो डॉक्टर क्लाइंट थे, उनको पहली रील पे 13 मिलियन व्यूज थे। अमेजिंग। क्या संजय नूथरा बिना मेहनत करे किसी को ग्रो करवा सकता है क्या? ये झूठ है। ये झूठ है भाई। अगर बिजनेस को जल्दी ग्रो करना है सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। सच है। चलिए, आज का पॉडकास्ट तो अमेजिंग रहा। जाते हुए आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहें? ऑडियंस को यार मैं ये कहना चाहूंगा, जल्दी से सोशल मीडिया पे आओ, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, कंटेंट बनाओ। बाद में फिगर आउट हो जाएगा कि क्या बेचना है, क्या करना है, कैसे मोनेटाइज करना है, चैनल बैनल सब हो जाएगा। सिर्फ अभी के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दो, बिकॉज ये बेस्ट टाइम है। ये 20 वाला बेस्ट टाइम है, 2021, 22, 23, 24 और आने वाले 5 साल अगर आप इसमें कंटेंट में मास्टरी कर ली, ये स्किल आपको मतलब जो कहते हैं ना कि एक्चुअल रिच बना देगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो जल्दी कंटेंट में आ जाओ। ओके, थैंक यू।